नमो नमः छात्रों। इस वीडियो में हम लोग रुचिरा तृतीयो भाग है पुस्तक कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम पाठ है षष्ठ पाठ है। पाठस्य नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। घर शून्य होता है पुत्री के बिना के दूसरे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले दो वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के प्रथम पैराग्राफ का अध्ययन कर लिया था। इससे पहले वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि शालिनी की भाभी माला जो गर्भवती है और उसका भाई राकेश, शालिनी का भाई राकेश ये चाहता है कि माला के गर्भ का परीक्षण कराया जाए और अगर पुत्री हो तो उसको गिरवा दिया जाए। उसके उपरांत अब हम इसको आगे देखते हैं। शालिनी कहती है अपनी भाभी से, माला से, तव शरीरे स्थितस्य शिशो पदार्थम चिंतयति तुम तूष्णीम तिष्ठसी। कि स वह कौन? राकेश। तव शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थितस्य पल रहे शिशो बच्चे को पदार्थम मारने के लिए चिंतयति सोच रहा है और त्वम तूष्णीम तिष्ठसी तुम तूष्णीम चुपचाप तिष्ठसी बैठी हुई हो। माला से कहती है कि तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने के लिए राकेश सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हुई हो। अधुनेव गृहम चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। अधुना एव इस समय, गृहम चल घर चलो, न अस्ति नहीं है, आवश्यकता कोई भी आवश्यकता, लिंग परीक्षणस्य लिंग परीक्षण की। कि अधुना तुम मेरे साथ घर चलो, आवश्यकता नास्ति आवश्यकता नहीं है, लिंग परीक्षण से लिंग परीक्षण की। भ्रात्रा यदि गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये। भ्रात्रा भाई, यदा जब, गृहम घर, आगमिष्यति आएगा, अहम मैं, वार्ताम करिष्ये मैं उससे वार्ता बातचीत करिष्ये कर लूंगी। अभी अब तुम घर चलो, हमें लिंग परीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। संध्या काले भ्राता आगच्छति। संध्या काले साय के समय भ्राता भाई कौन? राकेश। आगच्छति आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम चापी करोति। संध्या काले साय के समय, शाम को कार्यालय से भ्राता भाई राकेश आगच्छति आता है। हस्तपादादिकम हाथ और पैरों को, प्रक्षाल्य धो करके, च और वस्त्राणी कपड़े, परिवर्त्य बदल करके, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर के, मंदिर में जाकर के, दीपम प्रज्वालयति दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम च और भवानी में स्तुतिम भगवान की पूजा, अपि भी करोति करता है। साय के समय भाई राकेश आता है, हाथ पैरों को धो करके और वस्त्र बदल करके पूजा घर में जाकर के दीप जलाता है और भगवान की स्तुति करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। तदनंतरम उसके बाद, तत् अनंतरम उसके बाद, चाय पानार्थम चाय पीने के लिए, सर्वे अपि सभी, एकत्रित होते हैं। हमारे घरों में शाम को ये नित्य प्रक्रिया होती है कि सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, वहां पर चाय पीते हैं। राकेश माले संबोधनवाचक चिन्ह आ गया। त्वम चिकित्सिकाम प्रति गतवती आसी किम एकथयत सा। राकेश, हे माला, तुम चिकित्सिकाम प्रति डॉक्टर के पास, गतवती आसी गई थी, किम एकथयत क्या कहा, सा उसने किसने? डॉक्टर ने। राकेश के मन में उत्कंठा थी
आतुरता थी। वो माला से पूछता है कि हे माला, तुम चिकित्सक के पास गई थी, क्या कहा उसने? चिकित्सक ने मुझे। इस प्रकार वो अपनी पत्नी माला से पूछता है। माला मौनमेवाश्नति। माला माला मौनम एव आश्रति। माला मौनमेव, चुप ही आश्रति, खड़ी रहती है या चुप ही रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। तदेव, उसी समय, जैसे ही राकेश माला से पूछता है और माला चुप रहती, उसी समय, तदेव, उसी समय, तदेव, उसी समय, क्रीडंती, खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री, 3 वर्ष की पुत्री, अंबिका, अंबिका, राकेश और माला की एक पुत्री थी 3 वर्ष की, उसका नाम क्या था? अंबिका। पितु कोड़े, पिता की गोद में, उपविशति, बैठती है, तस्मात, उससे, उनसे, किससे? पिता से, च, और चाकलेहम, चॉकलेट, याचते, मांगती है। कि उसी समय खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में आकर के बैठती है और उनसे चाकलेहम, चॉकलेट, याचते, मांगती है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, पिता के आने के बाद आकर के, पापा चॉकलेट दो, टॉफी दो, बिस्कुट दो, उसी प्रकार वो भी, अंबिका भी पिता की गोद में आकर के बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालायति। राकेश है, राकेश अंबिकाम, अंबिका को, लालायति, प्यार करते हैं। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति। चाकलेहम, चॉकलेट, प्रदाय, दे करके, ताम, उसको, क्रोडात, गोद से, अवतारयति, उतार देते हैं। कि राकेश पहले अंबिका को प्यार करता है, फिर चॉकलेट दे करके उसको अपनी गोद से उतार देता है। अधिकतर जैसे आप लोगों के मम्मी पापा करते हैं, चॉकलेट दे, खेलो बेटा, खेल लो थोड़ी देर, उसी प्रकार वो भी अंबिका को गोद से उतार देता है। चॉकलेट को संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों? चाकलेहम। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति। पुनः, दोबारा, मालाम प्रति, माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम, प्रश्नवाचक, दृष्टिम, दृष्टि, क्षिपति, डालता है। बोलता कुछ नहीं है, केवल आंख घुमा करके माला की तरफ देखता है और पूछना चाहता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या सलाह दी, क्योंकि उसके मन में क्या थी? उत्सुकता थी। शालिनीम एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी, शालिनी, एतत् सर्वम, यह सब, दृष्ट्वा, देख करके, उत्तरम ददाति, उत्तर देती है। माला तो बोलती नहीं है, लेकिन शालिनी बोलती है। शालिनी, भ्राता, त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि। शालिनी कहती है, भ्राता, हे भाई, तुम, किम, क्या, ज्ञातुम इच्छसि, क्या, ज्ञातुम, जानना, इच्छसी, चाहते हो, तुम क्या जानना चाहते हो? प्रश्न है। तस्या कुक्षी पुत्रा अस्ति पुत्री वा। कि तस्या कुक्षी, उसकी गर्भ में या उसके पेट में, पुत्रा अस्ति, पुत्र है, वा, अथवा पुत्री। कि तुम क्या जानना चाहते हो कि उसके गोद में, इसके गर्भ में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए? षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। षड्मासानंतरम, 6 महीने बाद, सर्वम, सब कुछ, स्पष्टम भविष्यति, स्पष्ट हो जाएगा। कि तुम अभी से इतने उत्सुक क्यों हो? 6 महीने बाद तो पता चल ही जाएगा जब वो बच्चा जन्म लेगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है। समयात पूर्वम, समय से पूर्व, किमर्थम, किस लिए, अयम, यह, आयास है, संभावना। कि तुम्हें यह संभावना, या तुम्हारे मन में उत्सुकता, ये समय से पूर्व क्यों हो रही है? 6 महीने बाद तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। राकेश, भगिनी, तुम
तू जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्र रूपेण अस्त्येव। राकेश कहता है अपनी बहन से कि हे भगिनी, तुम तो जानासी जानती हो एव कि अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण पुत्री के रूप में अस्ति एव है ही, कि हे बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में तो है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, कि अधुना अब एकस्य पुत्रस्य पुत्र की, अधुना अब एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है, तरही तो। अब वो अपने वाक्य को यहाँ पर अधूरा छोड़ देता है, तरही तो, कि मैं तो इसीलिए जानना चाहता हूँ कि हमारे घर में तो एक पुत्री है और अब मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। बच्चों, ये सामान्य परिवार में एक धारणा हो चुकी है कि एक लड़की है तो एक लड़का होना चाहिए, और यदि एक लड़का ही है तो व्यक्ति लड़की की आशा नहीं करता है, वो सोचता पर्याप्त है। लेकिन अगर एक लड़की है तो वो चाहता है कि लड़का तो होना चाहिए। शालिनी, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। अब शालिनी थोड़ी क्रोध में आकर कहती है इस बात को, क्योंकि उसके मन में तो खटक थी और वो कहना चाह रही थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसका भाई लड़की होने पर उसको पेट में ही मारना चाहता है। शालिनी, तरही तो कुक्षी पुत्री अस्ति, पेट में पुत्री है, चेत तो हंतव्य, मार दो। कि यदि पेट में पुत्री है, गर्भ में पुत्री है तो मार दो। तीव्र स्वरेण हत्याया पापम कर्तुम प्रवर्तो असि तुम। तीव्र स्वरेण, तेज स्वर में बोलती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवर्तय असि तुम, हत्या का पाप करने के लिए प्रवर्तय असि तैयार हो तुम, कि तुम इतनी छोटी बात क्यों सोच रहे हो। और वो तेज स्वर में अपने क्रोध को अपने भाई के ऊपर जाहिर करते हुए बोलती है कि तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो गए तुम, कि अगर पुत्री है तो उसको तुम घर में ही मार दो। ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो। ऐसा वो अपना क्रोध भाई के सामने प्रकट कर देती है।